हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी अड्डा में। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले तो हम बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। ऐसी भी कोई चीज़ जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जब उसको रखा जाए तो वो मैटर कहलाती है। मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। मैटर क्लासीफाई कैसे होता है? जब मतलब अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने मैटर्स को 5 एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। वो था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मीन्स 5 तत्व वायु, जल, भूमि, अग्नि और बादल। मीन्स स्काई मीन्स आकाश। 5 तत्व के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। और फिर उसके बाद इसको स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को क्लासीफाई किया गया 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के में क्लासीफाई किया गया है मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। मतलब केमिकली वो कैसे बना है उसकी कंपोजिशन के बेसिस पर इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, और मिक्सचर जो होते हैं वो हाइड्रोजीनियस हो सकते हैं या होमोजीनियस हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिल के बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। पार्टिकल जैसा मैटर्स का बहुत छोटा पार्ट होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर्स के। और पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है, इसको हम एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। एक्टिविटी क्या है हमारी? टेक अ वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। हम लोग एक बीकर में पानी लेंगे और उसका लेवल नोट कर लेंगे। फिर उसमें कुछ साल्ट या शुगर डिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड की मदद के हम उस पर साल्ट या फिर शुगर डिजॉल्व करेंगे। द साल्ट डिजॉल्व पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट salt dissolves in the water, but the level of water does not change. This is because of the particles of water get into the space between the particles of water. This shows the matter is made up of particles. जब हम उसमें साल्ट या शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो उसका जो लेवल होगा, वाटर लेवल, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो शुगर या साल्ट था वो जो वाटर के बीच में स्पेस था उसी में डिज़ोल्व हो गया, इसलिए इसका लेवल राइज नहीं हुआ। ये देखिए आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाया गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मिलियंस ऑफ टाइम, मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया गया पार्टिकल्स। और वाटर ऐड शुगर जब ऐड किए तो हम लेवल वही रह गया, लेवल बढ़ा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक का। हमारा एक्टिविटी समझते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी 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 टाइनी। मीन्स बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी है इसके लिए। डिजॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। 100 ml पानी लेंगे एक बीकर में और उसमें 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आप लैब में देखेंगे, अपनी केमिस्ट्री लैब में कभी जाएंगे तो देखेंगे। मैंने तो देखा है। ये देखिए ऐसे इसी वायलेट पर्पल कलर का होता है वो। ठीक है, फिर 100 ml में बीकर में हम 2-3 क्रिस्टल ही डालेंगे। टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, 10 ml इसमें से सोल्यूशन लेंगे और 100 ml वाटर में अगेन 100 ml वाटर लेंगे और उसमें हम मिला देंगे। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, हम मिला देंगे तो उसमें मिलेगा 100 डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। अब इसका भी 10 ml लेंगे और इसमें मिला देंगे, और इसका भी 10 ml लेंगे, इसमें मिला देंगे। इसी तरह हम 5-6 टाइम करेंगे यही प्रोसेस रिपीट। दिस इज शोज दैट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन
can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो 2 से 3 बहुत कम क्रिस्टल हैं, बहुत ही कम छोटे क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उतने में हम बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ वाटर को हम कलर कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। और आप पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर पाएंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। तीसरी जो एक्टिविटी है हमारी, तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, इसके लिए है ये एक्टिविटी। सो इसमें क्या है, हम कुछ वाटर लेंगे बीकर में और उसका लेवल नोट कर लेंगे, और फिर डिजॉल्व सम साल्ट एंड शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और शुगर फिर इसमें डिजॉल्व कर देंगे। द साल्ट डिजॉल्व्स in the water but the level of does not change. This is because of particles of salts get into the space between the particles of the water। यही एक्टिविटी करेंगे तो इसको डिज़ोल्व जब कर देंगे तो उसमें जो डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसमें जो स्पेसेस थे उसी के बीच में वो साल्ट या शुगर चला जाएगा, जिससे उसका लेवल राइज नहीं करेगा। इससे होता है कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ये प्रूफ होता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सो इसके लिए हम एक्टिविटी के माध्यम से शो करेंगे। सो टेक सम वाटर इन द बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ बीकर। सो बीकर के हम स्लाइड पे छोटे एक ड्रॉप, मान लीजिए एक ड्रॉप ब्लू या रेड इंक हम डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स, और कुछ समय के लिए हम उसको ऐसे छोड़ देंगे, उसको कुछ हिलाए डुलाएंगे नहीं, इसे छोड़ देंगे। द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। जो इंक का मूवमेंट और वाटर ऑफ पार्टिकल के जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट के कारण वो इंक जो होगा यूनिफॉर्मली जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वाटर में और पूरे वाटर को कलर कर देगा। ये क्यों हो रहा है, ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के वजह से हो रहा है। इसलिए इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different types of matters on is called diffusion। सो जो इंटरमिक्सिंग होता है 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के मैटर्स का ऑन खुद से, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसी तरह इसका भी, और ये मूव करते रहते हैं। अब पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए ये एक्टिविटी है। टेक आयरन नेल हम लेंगे, अ पीस ऑफ चाल्क एंड अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड लेंगे। ट्राई ब्रेकिंग देम बाई हैमरिंग, और सबको हम हैमर करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, मीन्स हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग, कट करके स्टिच करके उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चाक को तोड़ना बहुत आसान होगा। लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, और रबर बैंड को तोड़ना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, थोड़ा कठिन होगा। और एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, और आयरन नेल को तोड़ना बहुत कठिन होगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ पार्टिकल इन आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स देन द रबर बैंड और चाक। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन नेल में पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से उनको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो समझ में आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैटर्स अट्रैक्टेड ईच अदर, ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर में 3 स्टेट हमको पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 2 स्टेट और भी होते हैं, प्लाज्मा और आइंस्टीन बोस कंटेंट, लेकिन उसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको 3 ही पढ़ना पड़ता है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप्स एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स होता है और उसकी वॉल्यूम जो है डिफिनिट होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, और इनके बीच में जो देखिए पार्टिकल स्पेस है बहुत मिनिमम, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है लेकिन बहुत मिनिमम है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, इसलिए जो जितना पास होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, और इसमें जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है बहुत ही कम है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, सो मूव कर नहीं पाएंगे, इसलिए
फोर्स जो है मूवमेंट कम होगी, फोर्स ज़्यादा होगा और स्पेस कम होगा। स्पेस कम तो मूवमेंट कम और फोर्स ज़्यादा, ठीक है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, ये इनको हम कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते, ये कंप्रेसिबल नहीं है। देयर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, इनका जो डिफ्यूजन रेट है बहुत ही कम है, लीस्ट है, और ये लीस्ट कंप्रेसिबल है, बहुत बहुत ही कम कंप्रेसिबल है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होता बट फिक्स वैल्यूम होती है, वैल्यूम उसकी फिक्स होती है बट उसका शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि हम अगर उसको पानी को अगर मान लीजिए लिक्विड है उसको हम बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, फिर अगर मान लीजिए टम्बलर में डालेंगे टम्बलर का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे बकेट में तो बकेट का शेप ले लेगा, इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। और द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मीन्स जो इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड से, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहा, मीन्स होता है। ये देखिए काफ़ी स्पेस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड से ज़्यादा होता है बट गैस से कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज़्यादा होता है इसका। और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, मीन्स इंटरमीडिएट मीन्स बराबर, मीन्स मिडिल का, तो मीन्स जो इनके बीच में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है बट गैस से कम होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये होते हैं कंप्रेसिबल बट लेस कंप्रेसिबल होते हैं, हम गैस को कंप्रेसिबल करके भर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी जो आती है घर में वो कंप्रेस्ड होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको हम कहते हैं ना, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, तो कंप्रेस करके ही भरी जाती है, कंप्रेस होती है बट लिक्विड कंप्रेस होता है बहुत कम होता है, लेकिन गैस जो होती है कंप्रेस बहुत ज़्यादा होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, सॉरी फॉर डेट। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, इनका जो डिफ्यूजन रेट होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करते हैं हम गैस की प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। सो गैस की जो प्रॉपर्टीज़ है इनके पास ना डिफिनिट शेप होता है ना फिक्स वैल्यूम होती है। अगर मान लीजिए हम अगरबत्ती लेते हैं जलाते हैं पूरे कमरे में फैल जाती है, अगर उसको हम चाहें तो एक बॉटल में भी बंद कर सकते हैं, तो इसका ना शेप फिक्स है ना ही वैल्यूम फिक्स है। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम गैस को रखेंगे उसका पूरा स्पेस वो ले लेगा। द स्पेस बिटवीन द कंटेनर इज पार्टिकल इज मैक्सिमम, जो इनके बीच में पार्टिकल स्पेस होता है सबसे ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, और मूवमेंट जो होती है पार्टिकल के बीच की मूवमेंट जो होती है बहुत मैक्सिमम होती है, जितने दूर होंगे उतना जल्दी जल्दी मूव करेंगे और उतना फास्ट मूव करेंगे, इसलिए मैक्सिमम होती है। और इस जितना दूर होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए फोर्स मिनिमम। स्पेस ज़्यादा तो मूवमेंट ज़्यादा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और फोर्स कम, ठीक है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, और इनको हम सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने लिक्विड में। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, और इनका जो डिफ्यूजन रेट होता है सॉलिड और लिक्विड सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये देखिए शो किया गया आपको डायग्राम से, ये देखिए बहुत ही पास हैं सॉलिड में, बहुत छोटा छोटा स्पेसेस है, और लिक्विड में देखिए काफ़ी मूव कर रहे हैं, इसलिए तो पूरा मान लीजिए एकदम रुके हुए हैं, ये मूव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते दिखाएगा, स्पेस भी ज़्यादा है। और गैस का देखिए कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, कितना दूर दूर है, ये देखिए, समझ में आया। चलिए आगे, अब चेंज इन स्टेट की बात करेंगे हम। चेंज इन स्टेट क्या, व्हेन द सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड का तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, और जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंज टू लिक्विड, अगर हम गैस को कूल करेंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू द सॉलिड, और हम लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हीट लिया गया है, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर एंड वाटर इज हीटेड चेंजेस टू इनटू स्टीम, इफ स्टीम इज कूल्ड इट इज चेंज टू into water, the water is cooled then it is changed to ice। so अगर हम आइस लेंगे उसको हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको हीट करेंगे गैस बन जाएगा, और हम गैस को लेंगे मीन्स स्टीम को लेंगे उसको कूल करेंगे वाटर बन जाएगा, और वाटर को कूल कर देंगे ठंडा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस। सो इसके लिए डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है बहुत अच्छे से। सॉलिड स्टेट हीट करने पे लिक्विड, और उसको हीट करने पे गैसियस, और रिवर्स प्रोसेस में कूल करने पे ये सब मिलेगा, ठीक है। गैस को कूल कर लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है कैसा ये होता है। जब हम इसको मेल्ट करते हैं
तो हीट करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा दे देते हैं, और पार्टिकल को जब एनर्जी देंगे तो पार्टिकल दूर दूर भागने लगेंगे, और पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड के बन जाएंगे, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल एकदम अट्रैक्टेड होते हैं और पास में होते हैं। और जब फिर से हीट करेंगे फिर एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा दूर भाग जाएंगे तो गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही ये चेंज होता है। ये सेम डायग्राम है, चेंज इन स्टेट दिखाया गया है, वही जो मैंने अभी बताया था। पार्टिकल्स आर क्लोजर, कैन नॉट मूव अबाउट, द पार्टिकल इज फास्टर एंड फर्दर अपार्ट, और ये लोग बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेल्टिंग की। पहला प्रोसेस है मेल्टिंग, मीन्स फ्यूजन। मीन्स जब वाटर को, आइस को हम हीट करते हैं वो मेल्ट कर जाता है, तो वो मेल्टिंग प्रोसेस है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल बिगेन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगेन टू मूव मोर क्विकली, then at the particular temperature the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fission. जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है हम इसको फिजन भी कहते हैं। जब हम पार्टिकल को हीट करते हैं, जब किसी मैटर को हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा दूर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड में बन जाते हैं। क्योंकि सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल एकदम अट्रैक्टेड होते हैं और पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, तो थोड़ा दूर होने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और इस टेम्परेचर की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से ये सब। तो टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 270 केल्विन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है ये बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट की ज़रूरत पड़ती है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स 100, जब मेल्टिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, 1 किलो सॉलिड मीन्स 1 किलो आइस को चेंज करने के लिए, सॉलिड को जितनी भी हीट की ज़रूरत पड़ेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम कहेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 ATM के पे, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। इतना समझ में आया आपको? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और आगे चलते हैं हम बॉइलिंग। अब बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग में हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगेन टू मूव इवन फास्टर, और जब हम लिक्विड को मूव करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं और फास्टर मूव करने लगते हैं, और देन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड चेंज इनटू द गैस वेपर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है तो वो बॉयल करने लगता है और गैसियस या वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। जब लिक्विड को हम बॉयल करते हैं तो उसके जो बल्ब्स होते हैं वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर जैसे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड उबलना स्टार्ट कर देता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो 100 प्लस कर देंगे तो 100 हो जाएगा 373, यही दिखाया गया है। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जितनी हीट लिक्विड वाटर को चाहिए गैस में चेंज होने के लिए उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया? जो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये देखिए डायग्राम के लिए भी दिखाया गया है। ये डायग्राम है 100 डिग्री पे जितनी हीट चाहिए उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जितनी भी हीट चाहिए लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सही है। और इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन। जैसे देखिए मैंने अभी बताया था कैसे दूर दूर जाते हैं। जब कोल्ड वाटर होता है सॉलिड फॉर्म में तो ये देखिए सब पास पास पार्टिकल होते हैं, बट उसको जब हॉट करते हैं तो वो पार्टिकल्स दूर होने लगते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और लिक्विड जब कोल्ड होता है तो ऐसे होते हैं, जब हॉट करते हैं उसको तो दूर दूर ऐसे भागने लगते हैं, और ज़्यादा हीट कर देते हैं तो गैस में चेंज हो जाते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। सो सब्लिमेशन क्या है? जब हम द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब हम किसी सब्सटेंस को, कुछ ऐसे सब्लिमेशन सारे ऑब्जेक्ट का नहीं होता, जब गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर देते हैं किसी भी स्टेट किसी भी मैटर का, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में द सॉलिड कैम्फर आर अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर एंड द वेपर इज कूल्ड एंड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। कैम्फर मीन्स कपूर जो अपने घर में होता है, अगर उसको हम हीट करेंगे वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा, और उसको अगर हम कूल करेंगे तो डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसका एग्जांपल है ये। देखिए आप लैब में आपके यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आप ये वाला करेंगे प्रैक्टिकल, तो वहाँ आपको दिखेगा। देखिए अमोनियम क्लोराइड के लिए हम बर्नर लगाए, बर्नर से चाइना डिश में रखे, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे। अमोनियम क्लोराइड है इसमें, इसको हीट किए और इन्वर्टेड फनल लिए, और इसका जो माउथ था उसको हम कॉटन क्लॉथ से बंद कर दिए। सब हम इसको हीट करेंगे, और हीट करने पे ये वेपर्स फॉर्म होंगे, और उसके बाद हम वेपर्स फॉर्म होंगे, फिर ऐसे रहने देंगे हम। जब इसको बाद में कूल हो जाएगा, इसको हटाएंगे, तो यहाँ इस पर इसके सरफेस पे फनल के हमको वो सॉलिड फॉर्म में फिर से होके मिलेगा। ठीक है, ये एक्टिविटी समझ में आएगी। आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैस। गैस पे हम प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर करते हैं तो क्या होता है। When pressure is applied on gas, the particles come closer and gas changes into liquid। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस पे, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजर आ जाते हैं और वो लिक्विड में बन जाते हैं। और जब हम लिक्विड में प्रेशर लगाते हैं तो वो वी कैन लिक्विफाई गैस बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर अप्लाई करके हम गैस को लिक्विड बना सकते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में आता है वो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में पेट्रोलियम 5 को लिक्विफाइड कर दिया गया होता है, पेट्रोलियम गैस को उसमें लिक्विफाइड कर दिया गया होता है लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके। इसलिए अगर हल्का भी हम प्रेस करते हैं बहुत तेज़ी से गैस निकलती है, वो लिक्विफाइड हो गई होती है, वो बहुत हाई प्रेशर में होती है उसके अंदर। कॉम्प्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस, इट इज अ प्रेशर इज रिड्यूस इट्स इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, जिसका हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। ये इसको हम कंप्रेस करके सॉलिड में चेंज कर लिए होते हैं। ठीक है, बहुत ही हॉट मतलब बहुत ही कूल होती है वो, -80 डिग्री सेल्सियस की होती है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तीनों स्टेट ऑफ मैटर का आपस में इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसकी बात यहाँ की गई है। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। आपस में सब इंटर कन्वर्टिबल में एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं हम, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, ऐसे कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके हम ये सब कर सकते हैं, चेंज ऑफ एक दूसरे में। सॉलिड को जब हम गैस में चेंज करेंगे तो उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस को जब लिक्विड में करेंगे तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे, और जब लिक्विड को हम सॉलिड में करेंगे तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। आप उल्टा देखते हैं, सॉलिड को जब हम लिक्विड में करेंगे तो उसको फिजन कहेंगे, और जब लिक्विड को हम गैस में करेंगे तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे, और जब गैस को सॉलिड में करेंगे तो अगेन हम उसको सब्लिमेशन ही कहेंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे आप आसानी से चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को आसानी से आप समझ पाएंगे एक डायग्राम में, और बहुत आसानी से इसको रिवाइज करके आप चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इवेपोरेशन की बात करते हैं। इवेपोरेशन क्या है? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आपके यहाँ कभी कभी डिफरेंसेस पूछ लेते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, सो कोई बता नहीं पाता। फर्स्ट टाइम जब मेरे टीचर ने पूछा था तो मैं भी नहीं बता पाया था, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप बता पाएँ और आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। सो वेपराइजेशन ऐसा फिनोमिना होता है, यह मीन्स ऐसा, द चेंज ऑफ लिक्विड वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी टेम्परेचर पर अगर जो वेपर होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है, किसमें, स्ट्रीम में, मीन्स
लिक्विड जो होता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पर अगर जब चेंज हो जाता है तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। जैसे हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर को जब हम सराउंडिंग में कहीं अगर बाहर फेंक देते हैं या कहीं पे तो अपने आप वो बॉयल मतलब इवापोरेट कर जाता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती। तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहेंगे। बट अगर जो घर में हम बॉयल करते हैं वाटर तब फिर वो होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग कहेंगे। उसको हम वेपोराइजेशन कहेंगे और इसको इवापोरेशन कहेंगे। ठीक है, इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज द वेपर स्टेट। जो इस फिनोमिना में क्या होता है, सरफेस फिनोमिना है, तो पार्टिकल जो होते हैं सरफेस से ही एनर्जी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके इतना मतलब एनर्जी पा जाते हैं कि अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब इवापोरेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। सो सरफेस एरिया इफेक्ट करता है। रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जल्दी इवापोरेट करेगा, एरिया ज़्यादा होगा तब भी जल्दी इवापोरेट करेगा क्योंकि हीट ज़्यादा मिलेगी। और ह्यूमिडिटी, जिस दिन ह्यूमिडिटी होगी तो ह्यूमिडिटी में बहुत कम इवापोरेशन होगा क्योंकि पहले से ही एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, तो उसकी वजह से इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा। और विंड स्पीड से भी जल्दी ही इवापोरेट करेगा। इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। देखो जैसे मैंने बताया था, सरफेस एरिया और इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर तब भी इवापोरेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट जब हम इंक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी तो जो डिक्रीज कर जाएगा क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इंक्रीज द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, हाई एनर्जी इवापोरेटिंग, मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर, लोअर एनर्जी रिमेन द लिक्विड। ठीक है, ये इवापोरेशन का आपको फिनोमेनन दिखाया गया है। हाई एनर्जी इवापोरेटिंग, मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर और लोअर एनर्जी रिमेन्स एज लिक्विड। ठीक है, इवापोरेशन का कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से कूल हो जाता है कोई भी चीज़। इवापोरेशन जब हम करते हैं तो कोई भी चीज़ कूल हो जाता है। ये क्यों होता है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवापोरेट सो द सराउंडिंग बिकेम कूल। अगर जब कोई भी चीज़ इवापोरेट करती है तो उसके जो अपने सराउंडिंग से वो हीट ले लेती है। जैसे मान लीजिए लिक्विड वाटर इवापोरेट करेगा तो वो अपने सराउंडिंग से हीट ले लेगा, जिससे सराउंडिंग में कूलनेस आ जाएगी क्योंकि सारी हीट तो वो ले लिया और इवापोरेट हो गया, तो जहाँ जो भी हीट थी उसमें से गायब हो गई तो वो हीट वो कूल हो जाएगा। जैसे आपको पसीना आता है, स्वेटिंग में यही होता है। जब आपके पसीना आता है बाहर तो वो इवेपरेट हो जाता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर की हीट लेके इवेपरेट हो जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा कूल महसूस होता है। आप गर्मियों में देखते होंगे स्वेटिंग के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। एग्जाम्पल, पीपुल sprinkle waters on the roof or open ground because during the evaporation water absorbs heat and makes the hot surface cool। लोग जब रूफ पे या ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं तो उससे जो पानी होता है वो रूफ की या ग्राउंड की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर जाता है और वो ग्राउंड ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग द समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग द इवापोरेशन द स्वेट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेक बॉडी कूल। जैसा मैंने बताया बॉडी वाला एग्जांपल, स्वेट वाला, स्वेट हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट कर जाता है और अपने बॉडी कूल हो जाता है। वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट एंड व्हेन द स्वेट इवापोरेट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। हम गर्मियों में हमको कॉटन कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जो कॉटन होता है वो हीट स्वेट को अब्जॉर्ब करता है और जब स्वेट अब्जॉर्ब हो जाएगा और स्वेट जब इवेपोरेट करेगा तो हमारे जो कपड़ा होगा वो कूल होगा और हमको अच्छा महसूस करेगा। ये देखिए, कूलर एयर, वार्म एयर, ये यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। कूलर में जो भी होता है, जब हम उसको कूलर में जब वाटर डालते हैं हम, जब वो इवेपोरेट करता है गर्मी की वजह से वाटर, तो उसमें ठंडा मतलब गर्मी जो होती है सराउंडिंग की गर्मी को ले लेता है तो उससे कूल हो जाता है और उससे कूल हवा देता है। यही फिनोमेना फॉलो होता है कूलर में, इसी पे कूलर वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye and keep supporting and keep learning and keep supporting. Like the video and subscribe the channel. Thanks for watching.